गड़बड़ पाया गया तो नियमावली उसके अनुसार नपेंगे, लेकिन आखिर हुआ है कि नहीं यह महत्वपूर्ण विषय है ना। क्योंकि इतना विलंब से बताने का सवाल क्या उठता है। अगर साक्ष्य था तो जिन्होंने ये खबर चलाई उन्होंने बीपीएससी को खबर किया कि नहीं, क्योंकि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई है और लपेटता है बड़ी कस के। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर अब सवाल खड़े हो गए। देखिए, कहा यह जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो पेपर है वो लीक हो गया था। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के कदावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ और अब बातें आ रही कि पेपर लीक हो गया। क्या जो शिक्षक है उनके गर्दन पर तलवार लटक गया? नहीं, अब जो लोग ऐसा समाचार दिए हैं उनको तथ्यात्मक आधार देना चाहिए था, और उनको जानकारी लेने में इतना विलंब क्यों हो गया। जब टीआर 3 का रिजल्ट हो गया तब सवाल यह उठता है। दूसरा, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। अगर यह जानकारी उनको मिली तो उन्होंने जानकारी उसको प्रेषित किया कि नहीं, यह भी महत्वपूर्ण है। जो इन्फॉर्मर है वह उसकी क्रेडिबिलिटी का मामला होता है कि आपको अगर हमको जानकारी मिले कि अपराध यहाँ हो रहा है तो अपराध की जानकारी नहीं देना भी अपराध है, इस श्रेणी में माना जाएगा। अब मुझे नहीं जानकारी, और जो लोग शिक्षक अभ्यर्थी सफल हो गए या उनसे कोई ईर्ष्या उनकी है कि हम नहीं सफल हुए तो हम कह दें कि क्वेश्चन आउट हो गया, जिससे नहीं होता है। जो नहीं, पहले के ज़माना में हम लोग जब पढ़ते थे ना तो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता था तो बेटा कहता था कि पापा आपको कहते थे ना पढ़ने के लिए, पढ़े नहीं आप ठीक से, तो ना मेरा परीक्षा गड़बड़ा गया। तो वो हाल अगर है तो बात अलग है। तमाम मामले को देखे सरकार, क्या है इसमें। नहीं, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2, टीआरई 3 का भी रिजल्ट आ गया। टीआरई 3 के रिजल्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि काफी लेट हो रहा है। आप लोग कह रहे थे कि जो होगा सही होगा, रिजल्ट आखिर में आ गया। पर जो शिक्षक बहाल हो गए, अगर मान लीजिए पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी सामने आ रही है, अगर सही पाए जाते हैं तो क्या निर्णय लिया? नहीं, जो भी एक पहले तो बीपीएससी को निर्णय लेना है। अगर ये, मैं पहली बात कह रहा हूं कि इतना विलंब से बताने का सवाल क्या उठता है। पहला, अगर साक्ष्य था तो जिन्होंने ये खबर चलाई उन्होंने बीपीएससी को खबर किया कि नहीं, क्योंकि बिहार में आर्थिक अपराध इकाई है और लपेटता है बड़ी कस के। वो साधारण लपटाव नहीं पड़ेंगे जो लोग ऐसा कृत्य करेंगे, क्योंकि जो सफलतम विद्यार्थी हैं उनके मेधा पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। अगर प्रमाण है तो बीपीएससी को ले जाकर दीजिए, और नहीं तो चंडू खाना का गप बंद करिए सब। यानी कोई पेपर लीक नहीं हुआ? हम लोग को तो अभी तक जानकारी नहीं मिली है, तो आज भी जानकारी मिल रही है। ज्वाइनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अब इतना दिन के बाद ज्ञान हुआ। मैंने 47 में आज़ादी मिली और 67 में उसको पता चला कि देश आज़ाद हुआ है, तो वैसे लोग को हम क्या मदद कर सकते हैं। नहीं, अब वो शिक्षक तो सोच रहे टीआरई 2 वाले कि अब हमारा क्या होगा। नहीं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आरोप लगा देगा तो कोई आरोप लगा देने से किसी का थोड़े नुकसान हो जाएगा। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय है, इसके लिए न्यायालय है, बीपीएससी है, सब स्वतंत्र संस्थाएं हैं। नौकरी रहेगी ना भाई, जब गड़बड़ी नहीं है तो नौकरी कैसे नहीं रहेगी। मान लीजिए अगर गड़बड़ पाया गया तो? अब गड़बड़ पाया गया तो नियमावली उसके अनुसार नपेंगे, लेकिन आखिर हुआ है कि नहीं यह महत्वपूर्ण विषय है ना। ये जानकारी किसी को है ही नहीं, कोई तथ्य है ही नहीं, तो कैसे किसी पर आरोप लगा दीजिएगा। अच्छा, नौकरी और रोजगार को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे थे कि 17 महीनों में हम लोगों ने दिया। झारखंड भी गए, तेजस्वी यादव वहां भी संबोधन में किए कि जो नहीं होने वाला चीज था उसको हम लोगों ने पूरा किया। अब 20 महीना में तबला बजा रहे थे, 17 महीना में तो नौकरी दे दिए। अरे नौकरी मुंह से शोभा देता है बोलना? नहीं देता। नहीं शोभा देगा। अब जैसे मान लीजिए आप सिपाही भी नहीं बने, आपको गाँव में डीजीपी कोई कहे, लजा जाता है आदमी ना। भाई, आप अपने शिक्षक बनने की पात्रता आप में नहीं है। अब ऐसा मत कर दीजिएगा तेजस्वी यादव कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए, एशियाई हॉकी का खेल कर रहे हैं हम लोग वहाँ, तो ये मत कर दीजिएगा कि हॉकियों हम खेले थे। ये सबसे हमको जरा बड़ा परेशानी होता है। ये कल मत दावा कर दिया कि हॉकी भी हम खेले थे, जो क्रिकेट में बोल देते हैं। क्रिकेट तो खेले थे ना। अब वो क्या लोग बोलता है, उसमें तो बहुत तरह का बात बोलता है। कहता है एक्स्ट्रा प्लेयर थे। तेजस्वी यादव। हाँ,
हाँ, एक्स्ट्रा प्लेयर। एक्स्ट्रा प्लेयर का मतलब क्या होता है? तोलिया उलिया लाना, टॉबल प्लेयर। पर राजनीतिक में तो मुख्यमंत्री का दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं 25 में तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री विद्यापति होंगे। चंद्रवंशी हैं, वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। एगो पार्टी बनेले हैं, कौन जन क्या कौन पार्टी तो है, तब उम्मीदवार बनने में किसी को दिक्कत है? एगो पुष्पम प्रिया हो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की कमी कह तो है। रहे ना, बिहार में 1 नंबर की पार्टी है ना भाई, जितना विधायक उनके पास है उतना विधायक आपके पास है। लोकसभा में 4 गो, लोकसभा में कितना है? 4 का जरूरत नहीं, 0 से 4 पहुंच गए। जब 0 थे तो उतना विधायक, अब 4 है तो सोच लीजिए कितना विधायक हो गए। उनके पिताजी उतने पर थे, पिताजी के रास्ता पर हैं। 25 का चुनाव आ जाने दीजिए ना, दुकानें बंद हो जाएगा। अरे वो 25 का रहे उपचुनाव में, उपचुनाव 4 सीट पर हुआ, बड़ी खतरनाक नतीजा आएगा राजद का के लिए। दावा ठोक रहे आरजेडी के लोग, महागठबंधन को लोग कि चारों में चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। अगर नहीं जीतेंगे तो तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देंगे ना। अगर नहीं जीते तब, क्योंकि लोकसभा में भी आप ही के नेतृत्व में दुर्गति हुई है। अगर इसमें दुर्गति हुआ तब, क्योंकि आप ही का सीट है। अगर राजद हारेगी तो जिम्मेवारी कबूल करिएगा ना। ये सवाल खड़ा करेंगे, अभी तो सवाल परिणाम आने दीजिए, उसके बाद घेराबंदी में आएंगे ये लोग। अच्छा, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तमाम लोग नेता जो प्रचार करने गए, पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार कहाँ गए? तो नीतीश कुमार के भी जरूरत नहीं है तो नीतीश कुमार तो 45 MLA में मुख्यमंत्री कैसे बने हुए हैं भाई? ये कहाँ से ज्ञान लिया है चरवाहा विद्यालय वाला सब? ये बताइए, नहीं तो सड़ांध होता है इन लोग के राजनीतिक ज्ञान से, बदबू आती है। 45 MLA की पार्टी है, नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार बीजेपी के नेता है कि जदयू के नेता है? तो मुख्यमंत्री कैसे बने हैं? नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है तो मोदी जी के कैबिनेट में नीतीश जी के 2 आदमी मंत्री कैसे बने हुए हैं? नीतीश जी की जरूरत नहीं है तो नीतीश जी की मांग के अनुरूप में केंद्र विशेष सहायता कैसे दे रहा है? ये कहाँ से ले आया गया? हाँ, लालू जी की जरूरत बालू वाला के यहाँ है, इतना तय हो गया। रोशन मांझी के लिए नहीं, जगता बाबू के बेटा के लिए नहीं। जगता बाबू के बेटा को टिकट भी दे दिए, अब प्रचार करने नहीं गए। मैंने चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। कहा नहीं गए लालू जी प्रचार करने? क्यों नहीं गया प्रचार करने? बेलागंज तक आप जाइएगा, बेलागंज से कितना दूरी है रामगढ़ का? रोड अच्छा बना हुआ है, गाड़ी से जा ही रहे थे आप, हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको प्राप्त ही है, दिक्कत क्या? हेलीकॉप्टर तो डर गया लालू जी से, आंखें बंद कर दी। हाँ, वो तो उनके चलते खौफ होता है ना सब लोग। लालू जी निकलते हैं तो हम लोग आश्वस्त रहते हैं कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। चलिए, क्या कुछ कहते हैं जेडीयू में से नीरज कुमार, आपने तमाम बयानों को सुना है। और बात रही शिक्षक अभ्यर्थी TRE 2 में जो उत्तीर्ण हुए हैं, पास किए हैं, ज्वाइनिंग कर लिया, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, तमाम चीजों को देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।